सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को ताकत देने वाले बहादुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आज का युवा प्रेरणा ले सकता है, सही राह चुन सकता है और अपनी ज़िंदगी को प्रकाशमय बना सकता है। सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा बंगाल डिवीज़न के कटक में हुआ था। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशाव कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। उसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई थी। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उनको इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया था। 1920 में बोस ने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास कर लिया और उन्होंने जॉब छोड़ दिया और उसके बाद भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना से वो काफ़ी विचलित हो गए थे। कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। 1938 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी ये कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन किया था और 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आज़ाद भारत करने की यानी आज़ादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया था। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतेंद्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने भाषण देते हुए ये कहा था कि अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताई होकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया और देश की आज़ादी दिलाने वाला बहादुर सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाकर अमर हो गया। नेताजी की कुछ अमूल्य बातें हैं जिनकी वजह से एक इंसान बन सकता है और उनकी महत्वपूर्ण बातें जो हमारी ज़िंदगी को संवारती है वो बातें हैं। नेताजी ने कहा था कि संघर्ष ने ही मुझे मनुष्य बनाया। कष्टों का निसंदेह एक आंतरिक और नैतिक मूल्य होता है। जीवन में प्रगति का आशय है कि शंका होता रहे, उठता रहे और समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्ष और समाधान द्वारा आगे बढ़ते हैं। उनका कहना था, आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। अगर आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े तब वीरों की भांति झुकना। समझौता परस्ती बड़ी ही अपवित्र वस्तु है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता के दिन यानी दूर हो सकते हैं, पर उसका आना अनिवार्य है। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। और उन्होंने हर इंसान की ज़िंदगी में आशा की किरण जगाई और ये बताया, भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। और उन्होंने ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने ये सही कहा था, अगर तुम्हारे पास लौह शिराएँ हैं और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो।